हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग रिवीजन को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारा रिवीजन चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी यहाँ पे शेयर इशू कर रही है लेकिन शेयर के बदले कंपनी को अमाउंट कोई रिसीव नहीं हो रहा है। हो सकता है उस शेयर के बदले जो भी उसने इशू किया है या तो उनको कुछ सर्विस मिल रहा हो, या तो हो सकता है कंपनी ने क्या कर लिया होगा, एसेट्स परचेस कर लिया होगा, या तो हो सकता है पूरा का पूरा बिजनेस परचेस कर ले। तो आज के क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे रिवीजन के लिए, जहां पर कंपनी फिर से शेयर इशू करेगी लेकिन कंपनी को उसके बदले अमाउंट रिसीव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कंपनी को उसके बदले क्या मिल जाए, एसेट्स मिल जाए। और जिस जिस अंकल से कंपनी को एसेट्स मिलेगा उस अंकल को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, उनका नाम होता है वेंडर अंकल। क्या नाम होता है बताइए दोस्त, वेंडर अंकल। तो आइए आज हम लोग फिर से शेयर इशू करेंगे लेकिन उसके बदले हम क्या ले लेंगे, एसेट्स ले लेंगे। ठीक है, तो क्या इसका अकाउंटिंग होगा, तो हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको एक रिवाइज करेंगे आपके साथ। ठीक है सर, चलिए। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो पहला जो एंट्री क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, किसको, वेंडर को इशू करती है, किस बात के लिए, हो सकता है कंपनी ने क्या परचेस कर लिया है, एसेट्स परचेस कर लिया है। तो आप ही बताओ बच्चों, क्लास 11 में आपने एसेट खरीदने का एक इंटरव्यू पढ़ा था कि जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट्स को क्या कर लेते हैं, डेबिट, और उधार में अगर हमने खरीदा है तो एक हमारा लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाता है। और उस अंकल का क्या नाम है, वेंडर्स अकाउंट। क्या नाम है बताइए दोस्त, वेंडर्स अकाउंट। तो वो हमने कितना का खरीदा एसेट्स, उसके लिए एक अमाउंट होता है, वो वेंडर अंकल के सामने हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और एक नरेशन क्या लिख लेते हैं, बिंग एसेट्स परचेस। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या होता है, अब खरीदने के बाद जो, खरीदने से पहले जो हमने वेंडर को क्रेडिट करा था, क्या हमें उस वेंडर को डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हमने कुछ कैश दे दिया तो हम कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर हमने उन्हें चेक दे दिया तो हम बैंक क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है नरेशन क्या लिखते हैं, जब हम उसे कुछ कैश या चेक से कुछ पेमेंट कर देते हैं तो नरेशन नरेशन होता है बिंग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय कैश और बैंक। ओके, उसके बाद हो सकता है कि जो अमाउंट बच गया, यानी कि जो भी हमें देना था, हमने उसमें से कुछ कैश पेमेंट कर दिया, कैश हटाने के बाद हो सकता है अभी भी कुछ बच जाए। तो हो सकता है कंपनी ने वेंडर को बोला कि हम आपको क्या दे देंगे, उसके बदले हम आपको इशू कर देंगे कंपनी के शेयर्स। अब शेयर्स कैसे इश्यू होता है, आप सब लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि शेयर दो टर्म्स में इश्यू होता है, एट पार और एट प्रीमियम। अगर कंपनी जी ने वेंडर अंकल को शेयर्स इशू करा पार में तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी होगा शेयर, अगर इक्विटी होगा तो हम शेयर से पहले इक्विटी लिख लेंगे, प्रेफरेंस होगा तो -% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर लेंगे और इसका एक नरेशन लिख लेंगे, बिंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। हो सकता है कि कंपनी जी ने वेंडर अंकल को शेयर्स इशू करा लेकिन टर्म्स ऑफ इशू क्या है, प्रीमियम। क्या है बताइए, प्रीमियम। तो कुछ नहीं, वेंडर अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही, और क्रेडिट किसे कर देंगे, टू शेयर कैपिटल। और साथ ही में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू के अलावा, हम उसको एक अलग खाते में जाके क्रेडिट कर देंगे और उस खाते को क्या बोलते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और इसका एक नरेशन लिख लेंगे, बिंग परचेस कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जेएनटी डिस्कस कर लिया। अब सवाल उठता है कि अगर कंपनी जी वेंडर को कुछ शेयर देना चाहती है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना देना चाहती है वो कैसे निकलेगा, कितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जी इशू कर रही है वेंडर को, कैसे निकलेगा। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, परचेस कंसिडरेशन। क्या बताइए दोस्त, परचेस कंसिडरेशन माइनस इफ पेमेंट एनी। हो सकता है हमने कुछ कैश दे दिया, हो सकता है हमने कुछ चेक से पेमेंट कर दिया, उसके बाद पीसी में से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो बच जाएगा बैलेंस उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इशू प्राइस ऑफ द शेयर। हो सकता है हमने इशू पार में किया है तो हम पार वाला वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हो सकता है हमने प्रीमियम में इशू करा है तो हम प्रीमियम वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये तो सारा डिस्कशन हो गया सर। तो इसको और अच्छे से बेहतर समझने के लिए हम आपके साथ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रत्नाकर लिमिटेड ने, कोई कंपनी है, उन्होंने परचेस किया है। आप ही बताओ बच्चों क्या परचेस किया है सर, इंग्लिश में लिखा हुआ है उन्होंने एसेट्स परचेस किया है। किससे खरीदा है, जेसी लिमिटेड। किससे खरीदा है, जेसी लिमिटेड। अभी जो जेसी लिमिटेड अंकल है ना, इन्हीं को हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्त, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेंडर। तो हमने किनसे एसेट्स खरीदा, हम यानी कि कौन, रत्नाकर लिमिटेड। उन्होंने एसेट्स किससे खरीदा, जेसी लिमिटेड नाम के कंपनी से, तो वेंडर हो गया। कितने का खरीदा, ओ माय गॉड, हम लोगों ने खरीदारी करा है 18 लाख का। तो बताओ वेंडर के प्रति
जो हमारा लाइबिलिटी क्रेडिट होगा यानी कि वेंडर क्रेडिट होगा, उसके सामने हम कितना अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट इज 18 lakhs, और साथ ही साथ हम डेबिट भी कितना कर देंगे 18 lakhs, और डेबिट के सामने एक अकाउंट लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और उसके बदले कंपनी बोल रही है कि हम आपको चुकाएंगे पैसे, लेकिन हम क्या चुकाएंगे, लिखा हुआ है पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 ईच, क्या बताइए 100 ईच। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द, किसके बुक्स में एंट्री पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है रत्नाकर लिमिटेड के। अगर इशू जो है वो किसमें हुआ है, पार में, और दूसरा अगर इशू किसमें हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हाँ सर, चलिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो इसमें हम लोग पार वाला देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब हम एंट्री करेंगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, हम पहले लिखेंगे किसके बुक्स में हम एंट्री करने वाले हैं, तो हम उस कंपनी का नाम लिख देंगे। बताओ बच्चों, किसके बुक्स में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंट्री, रत्नाकर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और फिर हम नीचे में क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे जर्नल, हम क्या लिखेंगे जर्नल। तो इस क्वेश्चन में दोस्त हम शेयर्स देकर एसेट्स खरीदेंगे, और उसका जो एंट्री सीखेंगे किसमें सीखेंगे, एट पार। तो अभी आप प्रीमियम को भूल जाओ, ठीक है, इसको मैं अलग केस में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। हाँ सर, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। तो बताओ, जब हम खरीदते हैं तो पहला एंट्री क्या चीज का होता है, तो पहला एंट्री होगा सर खरीदारी का, हमने जो एसेट्स खरीदा है। और जब एसेट्स खरीदते हैं तो हम एसेट्स अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो बताओ बच्चों, हमने कितना का खरीदारी का है एसेट्स को, हमने खरीदारी करा है 18 lakhs का। तो हम डेबिट के सामने अमाउंट जो लिखने वाले हैं वो कितना लिखने वाले हैं, 18 lakhs। और हमने किन से खरीदा है, उनका नाम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ बच्चों, जेसी लिमिटेड, क्या नाम दिया हुआ है, जेसी। तो अगर नाम नहीं दिया रहता तो हम काम चलाते क्या लिखकर, वेंडर। लेकिन क्या वेंडर अंकल का नाम हमें पता है, हाँ, तो फिर हम उनका नाम लिखेंगे, और नाम क्या है, जेसी लिमिटेड। और बताइए उनके सामने अमाउंट कितना लिखने वाले हैं, 18 lakhs। और इसका एक छोटू सा नरेशन लिखेंगे। सर बताओ ना नरेशन, तो नरेशन है बिंग एसेट्स परचेज्ड, बिंग एसेट्स परचेज्ड। मक्खन, हाँ सर, मस्त मक्खन। अब हम दूसरा एंट्री करते हैं। सर दूसरा एंट्री क्या होगा, अब ये वेंडर अंकल को पेमेंट करेंगे। तो वेंडर अंकल का नाम हमें पता है, क्या नाम है, जितना सा हमने क्रेडिट करा है पहले उतना से हम उनको क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। और हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे कितने से, जितना से क्रेडिट करा था, कितना से क्रेडिट करा, द आंसर इज 18 lakhs। क्या हम इन्हें कुछ कैश पेमेंट कर रहे हैं, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। नहीं सर, हम तो पूरा का पूरा उन्हें क्या क्या दे रहे हैं, कैश के बदले हम दे रहे हैं उनको इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। और कैसे दे रहे हैं, एट पार, यानी कि जितना उसका फेस वैल्यू उतना ही उसका इशू प्राइस है। तो आप ही बताओ दोस्त, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि कितना शेयर दे रहे हैं, है ना। हम 18 lakhs का पेमेंट कर रहे हैं, क्या देकर, शेयर इशू करके, तो कितना शेयर दे रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आओ बच्चों, मैं दूसरे कलर के पेन से आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, क्या हो जाएगा बच्चों, परचेज कंसिडरेशन। और अगर हम कुछ पेमेंट करते कैश में, चेक से, तो हम उसे माइनस कर देते, इसमें तो हमने करा ही नहीं, तो हम पीसी लिख ले रहे हैं। डिवाइड बाय बच्चों इशू प्राइस। बताओ इस बार बच्चों इशू प्राइस क्या है, सर इशू प्राइस तो पार है, पार मतलब जितना फेस वैल्यू उतना ही इशू प्राइस है। तो बताओ बच्चों फेस वैल्यू कितना है, सर सेकंड लाइन में लिखा है ऑफ से लेके इस तक, दैट इज कॉल्ड 100 एंड दिस इज फेस वैल्यू। तो क्या हमें फेस वैल्यू पता चल गया, और ये पार है, ठीक है। तो आप ही मुझे बताओ, हम यहाँ पर पीसी कितना लिख लेंगे, सर हम यहाँ पर पीसी लिख लेंगे 18 lakhs। कितना लिख लेंगे, 18 lakhs। एंड हम डिवाइड कर लेंगे इशू प्राइस यानी कि कितने से, 100 से। तो बताओ बच्चों कितना निकल कर आने वाला है। तो हम अगर 2 जीरो कट कर दें, कम कर दें, तो बताओ कितना शेयर्स देने वाले हैं, सर 1 8 1 0 2 0 3 0, यानी कि हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, 18,000 शेयर्स। बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, हाँ सर अच्छे से रिवाइज भी हो रहा है हमारा, आ जाओ। तो जब हम यहाँ पर आएंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बताओ बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे 18,000 शेयर्स, या हम लोगों ने निकाला 18,000 शेयर्स। एंड आपको तो पता है ना कि जब भी सवाल में शेयर कैपिटल आता है तो हम फेस वैल्यू लिखते हैं, हाँ सर, ठीक है। और लेकिन टेक्निकली फेस वैल्यू को हमको यहाँ पर क्या बोलना चाहिए इस टॉपिक में, पेड अप वैल्यू। और पेड अप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लें, हाँ सर। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर 18 lakhs आ जाएगा, और हम क्या लिख देंगे, एक छोटू सा नरेशन। नरेशन क्या होगा, बीइंग जेसी लिमिटेड इज पेड, बिंग जेसी लिमिटेड
इज पेड, हमने उन्हें पेड कर दिया, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, 2 एंट्री करना था, हो गया नंबर। बढ़िया। हाँ सर। सर अगर आप ही बताओ, यही सेम क्वेश्चन रहे और अगर हम उनको पेमेंट किस में कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो क्या होगा? तो मैं बताता हूं, पहला एंट्री तो सेम होने वाला है। पहला एंट्री क्या होगा? तो पहले तो हम जब करेंगे तो हम यहां पर क्या लिख देने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ, और कंपनी का नाम लिखने वाले हैं। कंपनी का क्या नाम है बच्चों? रत्नाकर लिमिटेड। हाँ सर। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जर्नल छोटू सा। हाँ सर। और हम पहला एंट्री क्या कर देंगे? जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो आप ही बताओ, अभी हमने सेम करा और आपके साथ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर दिया कि आपका रिवाइज अच्छे से हो। तो बताओ हमने कितना का खरीदारी किया था? 18 लाख का। वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस मैंने कहां पे अंदर कर दिया, मैंने बोला इस बार हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम में, ठीक है। और 2 किससे हमने खरीदा है? तो हमें तो पता है हमने जिनसे खरीदा है, जेसी लिमिटेड से। और कितने का खरीदा है? 18 लाख का। तो आ जाओ बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जेसी लिमिटेड, और हम यहां पर लिख देंगे 18 लाख। और नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग एसेट्स परचेज्ड, बिंग एसेट्स परचेज। तो मजेदार बात क्या था इस क्वेश्चन में कि जब ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा तो हमने कितने का खरीदारी करा ये पता था, यानी कि परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था। एक और मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन करेंगे जिसमें पीसी दिया हुआ नहीं रहेगा, तो फिर क्या कैसे होगा सॉल्व, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते। ओके सर, अब मुझे बताइए ना सर, दूसरा एंट्री क्या होगा? सर दूसरा एंट्री बहुत ईजी है। जितना से हमने जेसी लिमिटेड को क्रेडिट किया है, पहले हम उतना से उनको क्या करेंगे? सेकंड एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो बताओ बच्चों कितना से डेबिट कर देंगे? सर 18 लाख से, क्योंकि हमने क्रेडिट 18 लाख से किया था। मस्त। हाँ सर। और इस बार हम उन्हें कुछ शेयर का पेमेंट, हम शेयर दे रहे हैं कैश के बदले। हाँ, तो हम जो शेयर दे रहे हैं ना बच्चों, याद रखना, हम ना प्रीमियम में दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद एक और खाता खोलेंगे, डेट इज कॉल्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके सर, मस्त। हाँ सर मस्त। तो मुझे बताओ, इस बार 100 का शेयर जो है, 100 का जो शेयर है, हम उसको कैसे इशू करें? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब हम 100 रुपए नहीं ले रहे हैं, 100 रुपए में 20% और जोड़ कर ले रहे हैं बच्चों। तो बताओ मुझे इशू प्राइस कितना हो जाएगा? सर इतना इजी सवाल कौन पूछता है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में आप करके बताओ आंसर कितना हो जाएगा। तो हम जब यहाँ निकालेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परचेज कंसीडरेशन, तो मैं पीसी लिख रहा हूं। ओके, आई होप सो आप समझ रहे होंगे। और डिवाइड में मैंने इशू प्राइस लिख दिया। लेकिन इस बार मैं इशू प्राइस वाले कॉलम में ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। मैंने क्या लिख दिया है? मैंने लिख दिया प्रीमियम। इस बार शेयर किसमें इशू हो रहा है? प्रीमियम में। तो बताओ दोस्त, क्या इस बार पीसी जो है वो अभी भी 18 लाख ही रहने वाला है? द आंसर इज यस। लेकिन इस बार इशू प्राइस तो बदल जाएगा। और आप तो बचपन में पढ़े हैं मेरे साथ, जब रेगुलर क्लास हो रहा था, कि जब फेसबुक सर फेसबुक नहीं नहीं सर, फेस वैल्यू। ओके ओके, मैं आपको चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है ना। तो जब फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करते हैं तो बताओ बच्चों को क्या कहलाता है? इशू प्राइस। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना दिया हुआ? 100। और कितना प्रीमियम है? सर प्रीमियम तो है 20%। तो बताओ बच्चों 100 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 रुपीज हो जाएगा। ओके सर। तो बताओ दोस्त, इस बार जो इशू प्राइस बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? सर आंसर इज 120। तो बताओ इस बार हम इशू प्राइस कितना लिख दें यहाँ पे? सर आप लिख दो 120। दिख रहा है सारे बच्चों को ये 120 कैसे आया? हाँ सर। तो बताओ 18 लैक्स डिवाइड बाई 120 करा हम लोगों ने, तो पता है यहाँ पर अमाउंट कितना निकल कर आ गया? सर ये जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो 15,000 निकल कर आ रहा है। तो मैं इसे रेड कलर के पेन से लिख लेता हूँ। यानी कि हम कितना शेयर इशू करने वाले हैं इस बार? हम इशू करने वाले हैं 15,000 शेयर। कितना इशू कर रहे हैं बताइए? 15,000 शेयर। मस्त। अब हम जब ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15,000 शेयर, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? सर 100 से। और जो उससे ज्यादा, 100 से जो ज्यादा पैसा उठाया हमने 20 रुपीज, वो किस खाते में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। और हम इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? द आंसर इज 15,000। तो आप ही बताओ बच्चों, इंटू 20 करा 15,000 को, तो आंसर कम्स टू 3 लैक्स। हाँ सर। और 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कम्स टू 15 लैक्स। क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। हाँ सर। सर एक चीज अभी भी मिसिंग है, मुझे पता है बच्चों। क्या? सर नरेशन लिख दो। तो मैंने लिख दिया, बिंग जेसी लिमिटेड पेड बाई, ऐसे लिख दे रहा हूं, बाई इशू ऑफ शेयर्स।
हमने उन्हें कैसे पेमेंट करा? हमने उन्हें पेमेंट किया है शेयर इश्यू करके। तो हमने कैश के बदले उनको क्या दे दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स। मस्त। ओके सर, आगे बढ़ाओ सर, आगे बताओ। चलो आ जाओ जी। एक और क्वेश्चन करते हैं। सर ये क्वेश्चन तो जाना पहचाना लग रहा है। कैसे? सर ये तो लगता है बोर्ड का क्वेश्चन है। हाँ, जो हमारे एग्जाम में आता है, और ये एग्जाम में आया था 2024 यानी 2024 में आया था लास्ट ईयर। ओके सर। तो लिखा है चावी लिमिटेड करके कंपनी है, जिन्होंने क्या परचेस किया है? क्या इन्होंने अगेन मशीनरी परचेस किया है, यानी कि एसेट्स खरीदा है? किनसे खरीदा है? न्यू लिमिटेड से। तो बच्चों, फ्रॉम के बाद जो नाम आ जाता है, क्या उस अंकल को हम लोग वेंडर बोलते हैं? हाँ सर, हाँ, उस अंकल को हम लोग वेंडर बोलते हैं। आपस में सहमति हुई, एग्रीड हुआ कि जो परचेस कंसिडरेशन है, क्या बताइए दोस्त? परचेस कंसिडरेशन है, उसको हम पेड करेंगे। कैसे? तो हम इश्यू करने वाले हैं। क्या इश्यू करने वाले हैं? इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर कितना इश्यू करने वाले हैं? 10,000। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? द आंसर इज 10 ईच। लेकिन कैसे? सिर्फ 10 ही मांग रहे हैं कि 10 में कुछ बढ़ाकर भी मांग रहे हैं? सर हम उसमें प्रीमियम भी मंगा रहे हैं 10%। तो 10 का 10% कितना? 10 रुपए का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 1 रुपया, यानी कि इशू प्राइस हो गया 11 रुपए। ओके सर। और कुछ हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक ड्राफ्ट से, यानी कि 50,000। आपसे क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्री। किसके बुक्स में? चावी लिमिटेड के। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। देखो देखो, सामने है आपके क्वेश्चन। आओ आओ, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो पहले हम क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ। सर आप थोड़ा स्पीड बोल रहे हो, नालायक। रिवीजन चल रहा है, रेगुलर लेक्चर नहीं है। रेगुलर लेक्चर में हम लोगों ने एक एक चीज को आराम आराम से, हौले हौले, धीरे धीरे करके डिस्कस करा है। तो आई होप सो कि हम रिवीजन कर रहे हैं और फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके देख लेना। ओके सर, ओके सर। डांटो मत, मैं डांट नहीं रहा भाई, मैं आपको डांट ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ सर, दिख रहा है। अभी तो आप डांट रहे थे हमें। नहीं भैया। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जर्नल। क्या लिख देंगे? जर्नल। तो मुझे बताओ, जब हम जर्नल करेंगे तो पहला एंट्री क्या कर देंगे? सर पहला एंट्री तो हमने जो एसेट्स खरीदा है, और एसेट्स का नाम दिया है सर इस बार। एसेट्स का नाम है मशीनरी। और कितना का खरीदा है हमने? सर ये तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, एंट्री तो पता है हमें। तो हम पहले एंट्री में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। हमने किन से खरीदा है? सर नाम तो दिया है न्यू लिमिटेड। क्या दिया हुआ? न्यू लिमिटेड, यानी कि वेंडर का नाम हमें पता है। तो हमने लिख लिया न्यू लिमिटेड। लेकिन हम कितना डेबिट करेंगे और कितना क्रेडिट करेंगे, ये तो अमाउंट नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं, आप ही बताओ। जब हम पेमेंट करते हैं न्यू लिमिटेड को, तो सेकंड एंट्री में पहले न्यू लिमिटेड को हम क्या करते हैं? सर हम तो उन्हें डेबिट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में उनको हमने क्रेडिट करा था। तो क्या, मेरा सवाल है, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, क्या वही अमाउंट यहाँ पे भी आने वाला है? द आंसर इज यस। अब वो कितना आने वाला है, निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ, क्या हम उन्हें कुछ बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं? हाँ सर। कितना बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं? दिख रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर। हम उन्हें बैंक ड्राफ्ट से जो पेमेंट कर रहे हैं, द अमाउंट इज 50,000। और जब बच्चों, जब बैंक ड्राफ्ट आ जाता है ना, तो पता है हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक। क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। तो मुझे बताओ, क्या मैं 50,000 को क्रेडिट कर दूं? हाँ सर, हाँ सर। और फिर मुझे बताओ, थर्ड एंट्री में फिर क्या पूरे पैसे दे दिए हमने ना? और क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम तो उन्हें इशू कर रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जो सेकेंड और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है सर, आ जाओ। यानी कि हम उन्हें कुछ शेयर इशू भी कर रहे हैं। ओके जी। तो हम जब कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं पता है क्या? हाँ सर, इक्विटी शेयर। आ जाओ जी, आ जाओ। तो हम लोगों ने लिख लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या हम प्रीमियम में इशू कर रहे हैं? हाँ। हम इसे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ सर। तो मुझे बताओ, हम जो शेयर इशू कर रहे हैं, क्या हमें पता है? हाँ सर पता है। कितना इशू कर रहे हैं? सर क्वेश्चन में लिखा है 10,000 शेयर। ओके जी। और एक का कितना वैल्यू है? सर एक का वैल्यू है 100। कितना वैल्यू है? 100। तो मुझे बताओ, 10,000 मल्टीप्लाई विथ 100 कितना हो गया? सर ये तो 10 लाख आ रहा है सर। तो चलो जी चलो, हम यहाँ पे 10 लाख लिख देते हैं। ठीक है सर। लेकिन 10 लाख में कुछ प्रीमियम भी है उसके ऊपर। मतलब ये जो 10,000 शेयर है, सिर्फ सर 100 है कि कितना है सर? सर 10 है, सॉरी सर। तो 10,000 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर कम्स टू 1 लाख। ओके जी।
आंसर कम्स टू, एक मिनट इसे ठीक कर लेते हैं, 10 है ना, तो जब हम इसे करेंगे तो एक जीरो कम भी तो होगा, हाँ सर, फिर से लिख देते हैं, चलो चलो चलो, तो 10,000 शेयर इंटू 10 है ना, 1 लाख हो गया, हाँ सर 1 लाख हो गया। चलो तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया इक्विटी शेयर के सामने, सर आपने लिख दिया 1 लाख रुपए, मुझे 100 लगा था इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर इसी 10,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 1 रुपया प्रीमियम से, क्योंकि हम 10 रुपया में इशू नहीं कर रहे हैं, हम 10 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम भी मांग रहे हैं, और प्रीमियम तो अलग क्रेडिट होता है अलग अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। तो बताओ बच्चों ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो बताओ क्रेडिट कितना आ रहा है, सर क्रेडिट आ रहा है 1 लाख प्लस 10,000, आंसर कम्स टू 1,10,000। तो क्या मैं यहाँ पे 1,10,000 लिख दूं बच्चों, हाँ ठीक है सर। और मुझे बताओ, और क्या मैं यहाँ पे 50,000 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख दो आप 50,000, ओके जी। तो मुझे बताओ अगर हम ये न्यू लिमिटेड जो डेबिट हुआ है 50,000 से, और फिर न्यू लिमिटेड डेबिट हुआ है कितने से, 1,10,000 से, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1,60,000 आ रहा है। तो क्या जितना से डेबिट होता है क्या उतना से ही क्रेडिट होता है। तो क्या बच्चों मैं यहाँ पर न्यू लिमिटेड के सामने 1,60,000 लिखने वाला हूँ पहले एंट्री में, और जितना हमने क्रेडिट करा है क्या डेबिट भी हम उतना से ही करते हैं, हाँ सर हाँ। तो बताओ फटाफट इसको एक और तरीके से मैं बताता हूं, पहले नरेशन लिख लेते हैं, ओके ओके सर आप नरेशन लिख लो। तो पहले क्या लिखेंगे, बिंग मशीनरी परचेज्ड, बिंग मशीनरी परचेज्ड, फिर क्या लिखेंगे, बिंग न्यू लिमिटेड पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन बोला था 50,000 का हमने बैंक ड्राफ्ट दे दिया। और इसमें क्या नरेशन लिखेंगे, बिंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹1 premium to, सॉरी न्यू लिमिटेड, ओके सर ठीक। तो ये तो मैंने ऐसे निकाल लिया, ठीक है पीसी। तो इस क्वेश्चन में पीसी मिसिंग था, और हम लोगों ने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके पीसी निकाल लिया। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो खरीदारी करा था वो निकालने के लिए इसके सामने तो हम अमाउंट लिखते हैं कि हमने कितना का खरीदा, तो 1,60,000 आया। तो इसको एक और कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, तो मुझे बताओ फटाफट बताना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई विथ फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ हमने जो शेयर्स इशू करा था वो 10,000 शेयर्स था, हाँ सर, और फेस वैल्यू कितना था बच्चों, 10 रुपए। तो आप ही मुझे बताओ 10,000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो मुझे बताओ कितना हो गया सर, ये हो गया 1 लाख, प्लस शेयर्स इशूड जो करा उसको प्रीमियम में किया इशू, तो हमने बोला शेयर्स इशूड इनटू इशू प्राइस। तो बताओ बच्चों 10,000 शेयर्स पे और कुछ पैसे आए, हाँ कितने पैसे आए, 1 रुपये एक्स्ट्रा है। तो सर आप इशू प्राइस मत बोलो, इसको प्रीमियम बोलो, आपने गलत बोल दिया, सॉरी बेटा मैंने गलती से लिख दिया। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीमियम से, एक बार हमने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार प्रीमियम से। तो बताओ बच्चों 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 रुपए से तो कितना आ गया सर, 10,000। और क्या हमने कुछ और पेमेंट किया है बैंक ड्राफ्ट से, यानी कि कुछ हमने बैंक से पेमेंट करा और कुछ के बदले हमने शेयर्स दे दिया, तो क्या वो क्वेश्चन में 50,000 दिया हुआ है, हाँ सर। इन सबको अगर हम इकट्ठे जोड़ लेते हैं, सॉरी इन सबको अगर हम इकट्ठे टोटल करते हैं तो मुझे बताओ कितना आ रहा है सर, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000, क्या ये 1,60,000 आ रहा है, हाँ। सर यहाँ से भी 1,60,000 आ सकता है, क्या इसी को मैंने बोल दिया है, दिस इज नथिंग, दिस इज परचेस कंसिडरेशन विच विल बी क्रेडिटेड किसके सामने, न्यू लिमिटेड वेंडर के सामने। तो हम यहां से भी पीसी निकाल सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, 1,60,000। तो और मैंने दूसरे तरीके से भी 1,60,000 निकाला था कि दूसरे एंट्री में 50,000 से डेबिट करा, और थर्ड एंट्री में 1,10,000 से हमने डेबिट करा।
और जब हमने दोनों डेबिट को जोड़ा तो क्रेडिट के बराबर होना चाहिए फर्स्ट एंट्री के, तो मैंने दोनों को जोड़ के 1,60,000 लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट मशीनरी कितना का खरीदा वो भी पता चल गया। तो आई होप सो मैंने क्वेश्चन का वैरायटी आपके साथ डिस्कस किया है, जहां पे एक बार शेयर जब हम दे रहे हैं तो पीसी हमें पता है, और एक क्वेश्चन ऐसा करा जो 2024 में सीबीएसई ने पूछा था, जहां पर पीसी क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। तो आई होप सो आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।